दोस्तों आज हम लोग फिर से आए हैं साइट पे और आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक वर्क के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था एएसी ब्लॉक के ऊपर। वहां पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है और एएसी ब्लॉक क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, सब मैंने वो वीडियो में बताया था। तो ये वाला जो ब्लॉक वर्क है ये 100 mm का वॉल है, थिकनेस 100 mm है और ये पूरा ऐसा वहां तक एंड तक गया हुआ है। तो ये पार्टीशन वॉल है। इसको पार्टीशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर फ्लैट है और यहाँ पर एक फ्लैट है, तो वो बीच में एक कॉमन वॉल है। तो ये पार्टीशन वॉल है। इसको हम लोग 100 mm रख सकते हैं, 150 mm भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 mm दिया हुआ है तो ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर थिकनेस इतना। 100 mm भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ दो रूम को सेपरेट करने का है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप आउटर साइड में आओगे, ये ब्रिक वॉल्स यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये ब्रिक वॉल लेने का मेजर रीजन ये है क्योंकि ये आउटर में है। और दूसरी बात इसका क्या, आउटर का जो साइड होता है उसमें विंड प्रेशर आता है और जो दूसरे भी एक्टिविटी होती है जैसे कि ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं और भी जो भी चीज लगेगा बाहर के विंडोज में, तो वो लोड उठाने की कैपेसिटी इसके अंदर नहीं रहती है। इस पे अगर हम लोग वो चीज करने जाएंगे तो वो डैमेज हो सकता है या एक टाइम पे वो गिर भी सकता है। लेकिन ये ब्रिक वॉल में ऐसा नहीं होगा, ये लोड उठा लेगा। ये लोड बेरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रिक्स वॉल। तो ये हो गया ब्रिक वॉल। और आपको मैंने वो वीडियो में जो एएसी ब्लॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये वॉल्स होता है तो उसमें हम लोग सीमेंट मोटर यूज करते हैं, इसमें केमिकल यूज नहीं कर सकते। उसका जो रीजन है मैं वो कोई दूसरे टॉपिक पे और दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, वो मैं बता रहा जो था आपको वो दिखेगा। इसमें जो मोटर की थिकनेस है ये ऑलमोस्ट 1 इंच है। 20 to 25 mm का मोटर है इसमें, ब्रिक्स का जो मोटर लगा हुआ है। और आप इसी के सामने इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बारीक है ये। मतलब ये मेरे को लगता है 3 से 4 mm होगा, बहुत से बहुत होगा तो 3 से 4 mm, लेकिन ये उससे भी कम होता है। 2 mm तक हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। 2 क्या होता है जो ब्लॉक होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में सिर्फ वो जो केमिकल हम लोग जो पानी मिक्स करके बनाते हैं उसको सिर्फ यहाँ पर प्लेस करते हैं बस। और प्लेस करके वो यहाँ पर ऐसा रखा जाएगा और उसके ऊपर ब्लॉक्स प्लेस करते जाएंगे हम लोग। दोस्तों जो हम लोग जॉइंटिंग मोटर यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं ब्लॉक वर्क में और ब्लॉक की वॉल बनाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये सुमेरू कंपनी का जॉइंटिंग केमिकल है। ये 40 kg का बैग होता है और इसमें सिर्फ हम लोग को पानी मिलाने का है और बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं हम लोग। एक लेबर सिर्फ चाहिए, इसको गमीला में निकालेगा, पाउडर डालेगा, पानी डालेगा और फिर मिक्स करके वो मोटर तैयार हो जाता है। और इसको क्या करना है, बस ब्लॉक के ऊपर प्लेस करना है और उसको जगह पे रख देना है। बहुत इजी प्लेसमेंट होता है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज टाइप का मटेरियल है और काम भी बहुत फास्ट होता है इसकी वजह से। अब ये जो केमिकल होता है लोगों को लगेगा ये तो केमिकल है, सिर्फ 2 mm लगता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ सीमेंट मोटर से बहुत ज्यादा होती है। तो ये है उसका टेस्ट। आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान को, ये 80-90 किलो का इंसान है, ये ब्लॉक के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर लोड डाल रहा है, लेकिन आप देखो ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है। ये 24 आवर्स के बाद इसके ऊपर टेस्टिंग की गई है। तो ऐसी तरह से वो टेस्ट किया जाता है, उसमें हम लोग मैक्सिमम लोड डाल के चेक करते हैं कि वो जॉइंटिंग मोटर जो है वो वॉल को छोड़ रहा है कि नहीं, मतलब वो उसने अपना स्ट्रेंथ पूरा पकड़ा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग उसका टेस्ट करते हैं ऑन साइड। उसका लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है, उसका भी ब्लॉक वर्क स्टार्ट करते हैं। अब वो चाहे ब्रिक वॉल हो या ब्लॉक वॉल हो, ब्रिक या ब्लॉक दोनों में ब्लॉक वर्क स्टार्ट करने से पहले हमको डीपीसी करना बहुत जरूरी है। वो क्या होता है कि जो पानी होता है, मतलब अगर नीचे से कुछ डैम्पिंग वगैरह होगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक लेयर डालना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीसी, डैम प्रूफ कंक्रीट। तो वो क्या करता है कि जो वाटर की डैम्पनेस आने वाली होगी उसको वो रोक देता है और वो एक लेयर आने के बाद फिर हम लोग ब्लॉक वर्क स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग ने जो ये ब्लॉक वर्क देखा है अभी, तो ये तो आपको पता है ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये यहाँ पर केमिकल लगा हुआ है जॉइंटिंग मोटर। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड बीम, टेक्निकल टर्म, और साइड लैंग्वेज में पार्टली बोलते हैं इसको। तो इसका पर्पस क्या है कि जब वॉल हम लोग प्लेस करते हैं, जब ब्रिक ब्लॉक वॉल जब हम लोग प्लेस करते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है कि अगर इसकी हाइट हम लोग ज्यादा करेंगे ना, तो जब हॉरिजॉन्टल प्रेशर आएगा या लोड आएगा ना तो ये वॉल गिर सकती है।
तो उसको एक बॉन्ड देने के लिए, उसको एक ड्यूरेबिलिटी देने के लिए हम लोग यहाँ पर एक होता है, सिर्फ ये आरसीसी है, इसके अंदर स्टील होगा, दो स्टील या जैसा भी कंसल्टेंट आपको डिजाइन दे वो हिसाब से दो कंटिन्यू ये जाएगा 8 mm का बार, और उसको राउंड रिंग लगा हुआ रहता है। तो वैसे हम लोग उसको प्लेस करते हैं और फिर ये दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, प्लाई लगाते हैं और फिर उसके ऊपर से यू लगा के या जैसा भी सपोर्टिंग करना है आपको वैसा सपोर्टिंग करके उसको कंक्रीट भरते हैं। तो ये लगाने का रीजन आपको बता दिया मैं। और दूसरी बात, इसका जो थिकनेस होता है, मतलब इसकी जो हाइट होती है वो मिनिमम आपको 100 mm तो रखना ही है। 100 mm से आप ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 100 mm से कम नहीं रख सकते इसको। ये उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को 100 mm प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसको कौन से लेयर पे प्रोवाइड करेंगे या क्या हाइट पे प्रोवाइड करेंगे वो भी देख लेते हैं। अभी हम लोग जो है वो इसको मैंने यहीं पर क्यों प्लेस किया हो, अभी इसको मैं यहाँ पर भी लगा सकता था या इसके ऊपर भी लगा सकता था। तो इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये है कि हम लोग मिनिमम 1 मीटर पे ये आना चाहिए, तो ही ये इफेक्टिवली काम करेगा। तो अभी आपको बताता हूँ ये 1 मीटर पे है, मैं बिना मेजरमेंट के आपको बताऊंगा। ये ब्लॉक वाले वीडियो आप अगर नहीं देखे तो आप देख लेना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। तो ये एक ब्लॉक की जो हाइट होती है वो होती है 200 mm। तो उस हिसाब से यहाँ पर 5 ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1000 mm। 1000 mm मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर पे ये बॉन्ड बीम आया है। अब ये 100 mm का बॉन्ड बीम है, इसके ऊपर फिर से ब्लॉक वर्क स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो एक और एक बॉन्ड बीम डाले। तो अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ से जब हम लोग चालू कर रहे हैं ब्लॉक वर्क, तो उसपे वो बीम तक टच करने के लिए टोटल 7 ब्लॉक लग रहे हैं हम लोग को। तो 7 ब्लॉक का हो गया 7 × 14 मतलब 1.4 मीटर। तो ये 1 मीटर से ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आपको बीच में कहीं तो इंटरमीडिएट एक बॉन्ड बीम देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर 3 ब्लॉक के ऊपर दिया है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर 4 ब्लॉक आ जाएंगे, तो ये बीम बॉटम को टच हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये पूरा ब्लॉक वर्क किया हुआ है। तो हम लोग ने बॉन्ड बीम देखे, अब बॉन्ड बीम बनाते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप देखोगे ये प्लाई लगा हुआ है, वैसी सेम एग्जैक्टली उधर भी लगा हुआ है दूसरे साइड में। और इसको हम लोग ने एक हुक लगाया, ये स्टील का हुक है जो होल्ड कर रहा है ये दोनों प्लाई को, मतलब दोनों अपोजिट प्लाई को होल्ड कर रहा है। और उसके अंदर बीच में हम लोग ने कंक्रीट डाले, तो ये कंक्रीट को क्या करेगा, एक्सपांड नहीं होने देगा। अब जब इसको 24 आवर्स हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये हुक निकाल देंगे, ये प्लाई निकाल देंगे और बॉन्ड बीम तैयार हो जाएगा। तो ब्लॉक वर्क से ना काम बहुत फास्ट होता है। अभी अगर आपको मैं फिर से दिखाऊं तो यहाँ पर ये ब्लॉक की साइज आप देखो, ये साइज 600 mm है। सब वो वाले वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाले वीडियो में मैंने साइज वगैरह सब बताया था आपको। अब उसमें आप देखोगे तो ये जो ब्रिक की वॉल है इसकी हाइट और इसका लेंथ बहुत कम है। तो अगर मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ तो उसके जगह पे मैं कितने सारे ब्रिक लगा दूंगा, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक ब्लॉक है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो आप देखो ये मैंने यहाँ पर प्लेस किया, तो ये एक ब्लॉक के जगह पे मेरे को 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 के आसपास 5 से 6 ब्लॉक मेरे को लगाना पड़ रहा है, तब जाके मेरा उतना काम कवर हो रहा है। तो ब्लॉक वर्क हम लोग यूज करते हैं स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका रेट कम है और इसके अंदर केमिकल्स कम लगते हैं, मैन पावर भी कम हो जाता है क्योंकि मोटर लगाना नहीं पड़ता है, इसमें सीमेंट सैंड नहीं लगता है, इसमें केमिकल लगता है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉक के ऊपर छोटा सा आपको वीडियो जिसमें आप ब्लॉक वर्क समझ सके। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।